भारतीय सिनेमा की एक महान शख्सियत ऋषि कपूर ने एक ऐसा जीवन जिया जो शानदार भी था और व्यक्तिगत त्रासदियों से भी भरा हुआ था। इस निबंध में मैं ऋषि कपूर के जीवन और करियर के बारे में विस्तार से बताऊंगी, उनकी जीत के साथ साथ उनके रास्ते में आने वाली प्रतिकूलताओं पर भी प्रकाश डालूंगी। परिचय। 4 सितंबर 1952 को प्रतिष्ठित कपूर परिवार में जन्मे ऋषि कपूर को स्टारडम मिलना तय था। उनके पिता राज कपूर भारतीय सिनेमा में एक अग्रणी व्यक्ति थे और उनके दादा पृथ्वीराज कपूर एक प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। इस प्रकार ऋषि कपूर का जन्म बॉलीवुड राजघराने में हुआ था। उन्हें एक विरासत में मिली थी जिसे वह उल्लेखनीय सफलता के साथ आगे बढ़ाएंगे। प्रारंभिक जीवन और करियर की शुरुआत। ऋषि कपूर ने 3 साल की उम्र में 1955 में अपने पिता की फिल्म श्री 420 इंच से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि 1973 में 21 साल की उम्र में उन्होंने वयस्क अभिनय की शुरुआत फिल्म बॉबी, जिसने उन्हें तुरंत स्टारडम तक पहुंचा दिया। उनके बचकाने आकर्षण और स्वाभाविक अभिनय प्रतिभा ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया, जिससे वे अपनी पीढ़ी के सबसे अधिक मांग वाले अभिनेताओं में से एक बन गए। प्रमुखता की ओर बढ़ना। 1970 और 1980 के दशक के दौरान ऋषि कपूर ने खेल खेल में, रफू चक्कर और लैला मजनू जैसी फिल्मों में सफल प्रदर्शन किया। नीतू सिंह, जिनसे उन्होंने बाद में शादी की, और डिम्पल कपाड़िया जैसी प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने एक रोमांटिक हीरो के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। रोमांटिक भूमिकाओं और गहन नाटकों के बीच सहजता से बदलाव करने की उनकी क्षमता ने एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया, जिससे उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली और एक बड़े पैमाने पर प्रशंसक बने। व्यक्तिगत त्रासदियां। अपनी व्यावसायिक सफलता के बावजूद ऋषि कपूर का जीवन त्रासदियों से रहित नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण आघातों में से एक 2018 में उनकी मां कृष्णा राज कपूर की मृत्यु के साथ आया। कृष्णा राज कपूर न केवल कपूर परिवार के भीतर एक प्रिय व्यक्ति थीं, बल्कि भारतीय फिल्म उद्योग में एक सम्मानित कुलमाता भी थीं। उनके निधन से ऋषि कपूर की जिंदगी में एक खालीपन आ गया है, जो साफ देखा जा सकता है। 1918 में एक और गहरी त्रासदी हुई जब ऋषि कपूर ने एक दुखद दुर्घटना में अपनी प्रिय मित्र और सहकलाकार श्रीदेवी को खो दिया। बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी का ऋषि कपूर के साथ ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन गहरा रिश्ता था। उनके असामयिक निधन से ऋषि कपूर टूट गए। उन्होंने न केवल एक सहकर्मी बल्कि एक प्रिय मित्र को भी खो दिया। स्वास्थ्य संबंधी लड़ाई। व्यक्तिगत नुकसान के अलावा ऋषि कपूर जीवन भर विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझते रहे। 2018 में उन्हें कैंसर का पता चला और बाद में इलाज के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा की। बीमारी के खिलाफ उनकी साहसी लड़ाई को प्रशंसकों और सहकर्मियों से व्यापक प्रशंसा और समर्थन मिला। व्यापक उपचार से गुजरने के बाद ऋषि कपूर ने घोषणा की कि वह 2019 में कैंसर मुक्त हो गए हैं, जिससे उनके शुभचिंतकों को काफी राहत और खुशी हुई। हालांकि उनका स्वास्थ्य चिंता का विषय बना रहा और उनके उपचार से संबंधित जटिलताओं के कारण उन्हें अगले वर्षों में कई अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा। बीमारी से जुझने के बावजूद ऋषि कपूर लचीले बने रहे, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा और अपनी अदम्य भावना से दूसरों को प्रेरित करते रहे। सिनेमा की विरासत और योगदान। त्रासदियों और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारतीय सिनेमा में ऋषि कपूर की विरासत अद्वितीय है। उन्होंने 5 दशकों में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और उद्योग जगत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। रोमांटिक किरदारों से लेकर जटिल नायकों तक के किरदारों के उनके सूक्ष्म चित्रण ने एक अभिनेता के रूप में उनकी अपार प्रतिभा को प्रदर्शित किया। इसके अलावा बॉलीवुड में ऋषि कपूर का योगदान उनके ऑन स्क्रीन प्रदर्शन से कहीं आगे तक बढ़ा। वह अपने जीवंत व्यक्तित्व और त्वरित बुद्धि के लिए जाने जाते थे, जिसने उन्हें ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। उनकी संक्रामक ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह ने उन्हें सभी उम्र के प्रशंसकों का चहेता बना दिया,
जिससे एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई। निष्कर्षतः ऋषि कपूर का जीवन प्रसिद्धि, सफलता और व्यक्तिगत त्रासदी के उतार-चढ़ाव का प्रमाण था। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वह लचीले बने रहे और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो अभिनेताओं और सिने प्रेमियों की पियरियों को प्रेरित करती रहेगी। अपने सदाबहार प्रदर्शन और स्थायी करिश्मे के माध्यम से ऋषि कपूर को हमेशा बॉलीवुड के सबसे प्रतिभाशाली सितारों में से एक के रूप में याद किया जाएगा।